गाइस वेलकम बैक टू पार्ट 8 ऑफ आवर जेटपैक कंपोज क्रैश कोर्स सीरीज़। और इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने टिप कैलकुलेटर ऐप को। हम लोगों ने डिज़ाइन को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से हमको दिख रहा था। अब हम लोग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है फंक्शनलिटी। उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेट क्रिएट करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा अमाउंट, रिमेंबर ब्लॉक के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो ये अमाउंट बेसिकली होल्ड करेगा जो हम यहाँ पर इंटर करेंगे उस वैल्यू को। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए एक पर्सन काउंटर, और यहाँ पर हमें एक चाहिए टिप, जो हमारा यहाँ पर टिप परसेंटेज है उसको स्टोर करने के लिए एक स्टेट। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पर और क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा पर्सन काउंटर। यहाँ मैं यूज़ करूँगा रिमेंबर ब्लॉक के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ। ये इंटीजर होगा क्योंकि पर्सन हमेशा इंटीजर में होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना है टिप परसेंटेज। टिप परसेंटेज रिमेंबर ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज़ करके और इसको इनिशियलाइज करेंगे फ्लोट से। ओके, नाउ इन सब स्टेट्स को हम लोग पास कर देंगे अपनी यूज़र इनपुट एरिया में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट को पास करेंगे। यहाँ पर यूज़ करेंगे अमाउंट का वैल्यू। अमाउंट चेंज होने पर हम लोग सीधा अपने अमाउंट के वैल्यू में चेंजेस करेंगे। अमाउंट वैल्यू इट, ठीक है, जो मुझे वहाँ से रिसीव हो रहा है। उसके बाद है मेरा यहाँ पर पर्सन काउंटर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पर्सन काउंटर का। पर्सन काउंटर की वैल्यू यहाँ पर भेजूँगा उस ऐड और रिड्यूस पर्सन। तो इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या हमारा जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन ज़ीरो है। यदि वो ज़ीरो है तब हमारा जो पर्सन काउंटर का वैल्यू होगा, तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो पर्सन काउंटर का वैल्यू है यदि वो नॉट इक्वल टू हो 1 के, तभी हम इसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि 0 पर्सन नहीं हो सकता। तो पर्सन काउंटर वैल्यू, और इस केस में हम उसको कर देंगे एक डिक्रीमेंट। एल्स यदि हमारा जो इंटीजर है वो नेगेटिव नहीं है तो उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने पर्सन काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे जब भी हमारा ऑन, ऐड और रिड्यूस पर्सन यहाँ पर ट्रिगर होगा। उसके बाद है हमारा यहाँ पर टिप परसेंटेज। तो टिप परसेंटेज हम लोग यहाँ पर भेज देंगे टिप परसेंटेज डॉट वैल्यू, एंड यहाँ पर उसके चेंज को हम लोग बेसिकली सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। तो यदि चेंज होता है तो हम टिप परसेंटेज के वैल्यू में इसको बेसिकली इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा काम हो गया अपने यूज़र इनपुट एरिया में। जो हमें स्टेट्स चाहिए वो हमने पास कर दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने यूज़र इनपुट एरिया के अंदर। सबसे पहले हम लोग अपने यूज़र इनपुट में क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है टिप अमाउंट। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है हमारा टिप का अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ नीचे। तो उस फंक्शन का मैं नाम देता हूँ गेट टिप अमाउंट। और इसका जो इनपुट होगा ये होगा हमारा जो यूज़र का अमाउंट होगा वो, जिसका टाइप है स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर हमारा होगा टिप का परसेंटेज। ठीक है, इसी के बेस पे हम जज करेंगे कि कितना हमारा जो अमाउंट है वो एज अ टिप जा रहा है, एंड इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे, एंड व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र का अमाउंट है क्या वो एम्प्टी है। एंड यदि वो एम्प्टी है तो उस केस में दैट मीन्स हमें कोई टिप नहीं देनी, तो मैं यहाँ पर भेजूँगा 0। ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स हम लोग को ये चेक करना है कि अमाउंट फिर कितना होगा टिप का। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे अमाउंट का, और उसमें अपना यूज़र अमाउंट को फ्लोट में कन्वर्ट करके रख देंगे। उसके बाद हमारा जो अमाउंट है उसका हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे अपना टिप का परसेंटेज। एंड टिप का परसेंटेज यहाँ पर 100 में होगा, तो हमें इसको यहाँ पर करना होगा डिवाइड 100 से। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमें अमाउंट दे देगा, कितना परसेंटेज हमको अपने अमाउंट में से देना है। वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा यहाँ से, एंड सिंपली हम लोग इसको कर देंगे रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली मुझे पूरा यहाँ पर से इसको करना होगा रैप, सो दैट ये पूरा एक फ्लोट में हमें वैल्यू मिले जिसको हम लोग स्ट्रिंगिफाई करके रिटर्न कर पाएँ। तो ये हुआ हमारा टिप का अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका। इसका यूज़ हम लोग करेंगे हमारे इस टेक्स्ट में। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ करता हूँ। उसके बाद अगेन एक डॉलर का यूज़ करके मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ गेट टिप अमाउंट। इसमें मैं भेजूँगा अपने अमाउंट को और यहाँ पर मैं भेजूँगा अपने टिप के परसेंटेज को। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करके क्या दे देगा, टिप का परसेंटेज कितना आया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर लिया, हमारा अभी के टाइम पे ये जो अमाउंट है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये स्प्लिट जो है इसको चेंज करने पर हमारा यहाँ पर जो पर पर्सन का कॉस्ट है ये भी चेंज होना चाहिए। तो अब हम ये यहाँ पर ये वाली चीज़ें को करते हैं। तो उसको करने के लिए हमें बेसिकली जाना होगा अपने टोटल हेडर में, और टोटल हेडर में जहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर मैं अभी के टाइम पे हार्ड कोड वैल्यू भेज रहा हूँ अमाउंट 1200 फ्लोट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नया बनाने वाले हैं फंक्शन जो कि हमें रिटर्न करके देगा जो यहाँ पर हेडर का अमाउंट है वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी किसकी होगी, तो यदि मैं इस डिज़ाइन को ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यदि मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ कुछ और यहाँ पर मेरा टेक्स्ट टिप अमाउंट या फिर टिप परसेंटेज कुछ है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टिप अमाउंट मिलेगा। टिप अमाउंट को और यहाँ पर जो इंटर किया हुआ अमाउंट है इनको जोड़ के फिर पर पर्सन से हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें ईच पर्सन के ऊपर कितना खर्चा आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी टिप का परसेंटेज कितना है, अमाउंट कितना है और पर्सन कितने हैं। ये तीन चीज़ हमें चाहिए, इसके बेस पर हम जज करके ये बता सकते हैं कि कितना पैसा हर बंदे के ऊपर लगने वाला है। तो उसको करने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ गेट टोटल हेडर अमाउंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हमारा है स्ट्रिंग फॉर्म में, और दूसरा है हमारा पर्सन काउंटर, ये हमारा है इंटीजर, और उसके बाद हमारा आता है टिप का परसेंटेज, तो ये है फ्लोट। रिटर्न टाइप इसका होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग अगेन यूज़ करेंगे रिटर्न कीवर्ड का एंड व्हेन एक्सप्रेशन का। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि हमारा अमाउंट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो हम यहाँ पर सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एंड यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो एल्स में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट है, तो उस अमाउंट को सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। सो अमाउंट टू फ्लोट। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास है एंड हमारे पास है टिप का परसेंटेज। ठीक है, सो टिप के परसेंटेज को हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारा जो टिप का अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक वेरिएबल टिप अमाउंट नाम से, और अपना जो यूज़र का अमाउंट है इसमें मैं करने वाला हूँ मल्टीप्लाई अपने टिप के परसेंटेज का। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से। तो ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, ये मुझे रिटर्न में दे देगा कि कितना हमारा टिप का अमाउंट है। ठीक है, टिप का अमाउंट मिल गया, हमारे पास हमारा टोटल अमाउंट है जो कि इस यूज़र अमाउंट में है। सो बेसिकली करना क्या है हमें, अब हमें पर हेड कैलकुलेट करना है। सो पर हेड अमाउंट, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, यूज़र अमाउंट हमारे पास है ही, इसमें प्लस करो टिप का अमाउंट और फिर इसको कर दो डिवाइड। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे जितना हमारा पर्सन हैं उतने से, तो पर्सन काउंटर से, और सिंपली आप इसको कर दो रिटर्न। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो यहाँ पर मुझे यूज़ करना है पर हेड अमाउंट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा आपका जो हेडर का अमाउंट है वो। तो इसको चलिए अब हम लोग करते हैं यूज़। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, इसको चलता हूँ अपने टोटल हेडर जहाँ पर मैंने यूज़ किया है वहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो मुझे भेजना होगा अपने अमाउंट का वैल्यू, फिर मुझे भेजना होगा अपने पर्सन काउंटर का वैल्यू, और फिर मुझे भेजना होगा अपने टिप परसेंटेज का वैल्यू। सो टिप परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रही है। एरर इसलिए मिल रही है क्योंकि ये अमाउंट जो है वो फ्लोट में है, तो इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँगा स्ट्रिंग में। ठीक है, एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस टिप कैलकुलेटर को कॉल करता हूँ अपने इस माई ऐप के सरफेस में, और मैंने इस माई ऐप को ऑलरेडी कॉल कर रखा है अपने इस मेन एक्टिविटी में।
सो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट और देखता हूँ कि अभी के टाइम पे हमारा जो फंक्शनलिटी है वो चल रही है या नहीं। ऑलराइट, सो हमारा ऐप यहाँ पर रन हो रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1000, तो एक पर्सन के लिए 1000, 2 के लिए 500, 3 के लिए 333, बिल्कुल सही है। तो मैं इस पर टिप परसेंटेज को इंक्रीज़ करता हूँ 16 में। तो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल प्राइस क्या हुई, यहाँ पर हो गया 1666, और उसको डिवाइड करोगे आप 3 में तो आपके पास ये पर पर्सन का कॉस्ट आ जाएगा। दैट मीन्स फंक्शनलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये डबल की वैल्यू 5 दशमलव हमें दिख रहे हैं, दशमलव के बाद 5 अंक दिख रहे हैं। तो इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ और इसको मैं लाना चाहता हूँ केवल और केवल 2 डिजिट तक। तो उसको करने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो उस फंक्शन का मैं नाम देता हूँ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं भेजूँगा इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग अपना वैल्यू, ये रिटर्न में मुझे देगा स्ट्रिंग। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है क्या वो एम्प्टी है। यदि वो एम्प्टी है तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा एम्प्टी, और यदि ऐसा कोई केस नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक डेसिमल फॉर्मेट का वेरिएबल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक वेरिएबल फॉर्मेट नाम से, जिसको मैं इनिशियलाइज कराऊँगा अपने डेसिमल फॉर्मेट से, और इसके अंदर हम लोग फॉर्मेट भेज देंगे। तो यहाँ पर मैं मेरा जो नंबर है वो कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन दशमलव के बाद हमारे पास 2 डिजिट ही देखने को मिलेंगे। सो सिमिलरली मैं इस फॉर्मेट का यूज़ करूँगा और फॉर्मेट को कॉल करके अपना जो स्ट्रिंग है इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके इसको दे दूँगा। तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न में क्या देगा, रिटर्न में देगा मुझे स्ट्रिंग जो कि प्योरली फॉर्मेटेड होगी इस फॉर्मेट में। सो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने फ्लोट का यूज़ किया वहाँ वहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है टिप परसेंटेज में, तो यहाँ पर मैं उसको यूज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इस टिप परसेंटेज को इसके अंदर भेजता हूँ, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा स्ट्रिंग में क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोट में है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर लिया, डिज़ाइन में मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बेसिकली अभी के टाइम पे यहाँ पर कन्वर्जन कर लिया है। अब मैं जाऊँगा इस टिप में, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा एंड सिंपली इसको एज ए इनपुट पास कर दूँगा। तो अब हम लोगों ने इसको फॉर्मेट कर लिया, इसको फॉर्मेट कर लिया, अब बारी है इस हेडर की। तो हेडर को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग को चलना होगा टॉप पर जहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है, एंड यहाँ पर पेस्ट करूँगा फॉर्मेट 2 डेसिमल पॉइंट्स, और इसके अंदर भेज दूँगा अपना ये हेडर का अमाउंट जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट भी हो चुका है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारा जो फॉर्मेट है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये ऐप हमारा चल चुका है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 1000 एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी के टाइम पे हमारे पास केवल और केवल 2 डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू दिख रहे हैं। दैट मीन्स फॉर्मेटर वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हमारी अभी बची हुई है, वो ये कि जब भी हमारा जो वैल्यू है ये एम्प्टी हो ना, तो ये पूरा हमारा कार्ड यहाँ से हट जाए, बेसिकली ये चीज़ पूरी डिसेबल हो जाए। तो ये फंक्शनलिटी आपने देखी होगी पार्ट फर्स्ट में इसी टिप कैलकुलेटर ऐप के, जिसमें बेसिकली जब आप एम्प्टी होते हो तो आपको केवल और केवल ये बॉक्स दिखता है। सो वो फंक्शनलिटी लाने के लिए हम लोग को चलना होगा अपने यूज़र इनपुट एरिया में, ओवर हियर, एंड यहाँ पर हमारा जो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है इसके नीचे जितने भी चीज़ हैं ये हमें तभी विजिबल होंगे जब हमारा अमाउंट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। सो बस इसके नीचे सब चीज़ों को आप इसके अंदर आप सब चीज़ों को यहाँ पर ला देंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो स्लाइडर से लेकर यहाँ पर जो भी हमारा स्पेसर तक है इसको आप बेसिकली इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो और फिर एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिक्वायर्ड बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यही था बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं यदि कुछ टाइप करूँगा तो आपको ये चीज़ ओपन होती हुई दिखेगी। सो ठीक है, ये हमारा बॉस लेवल ऐप था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोड को स्ट्रक्चर करता हूँ। सो अभी के टाइम पे हम लोगों ने सब चीज़ें मेन एक्टिविटी में की, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया फाइल इंट्रोड्यूस करूँगा जिसका हम लोग नाम देंगे टिप कैलकुलेटर ऐप। ये एक फाइल होगा एंड ओके, सो डोंट ऐड राइट नाउ। इसके अंदर बेसिकली जितने भी कंपोनेंट है उनको मैं यहाँ पर डालूँगा।
लाइक हमारा जो ये टिप कैलकुलेटर ऐप है, यहाँ पर जो टोटल हेडर है और यहाँ पर जो हमारा है यूज़र इनपुट एरिया, इनको मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ से कट करके पेस्ट करूँगा इस जगह पे, ठीक है। एंड उसके अलावा जो भी चीज़ इससे रिलेट करती होगी उसको हम उस पर्टिकुलर फाइल में लेकर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेन एक्टिविटी में आपको कुछ फंक्शन देखने को मिलेंगे जो कि उसी के यूटिलिटी फंक्शन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका हम लोग नाम देंगे टिप कैलकुलेटर यूटिल्स। तो ये एक फ़ाइल होगा और इसके अंदर जितने भी हमारे ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जाएंगी। तो इसको मैं कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ले जाकर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बेसिकली आप अपने ऐप को करेंगे फॉर्मेट। अभी के टाइम पे आपको इस फाइल के बारे में आइडिया है कि इसमें क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है। तो ये एक अच्छा अप्रोच है जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को वाकई में क्लीन कर सकते हो। सो एक बार मन की शांति के लिए हम लोग इसको एक बार और रन करके देखते हैं कि कोई चीज़ हमने ब्रेक ना कर दी हो। ऑलराइट, सो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं यहाँ 1000 एंटर करता हूँ, 2 भाइयों में बांटता हूँ, थोड़ा सा मैं टिप देता हूँ क्योंकि मैं दिलवार क्या बोलते हैं उसको यार, धनवान किस्म का आदमी हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको टिप भी दे दिया। सो पर हेड हमारा इतना खर्चा आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा। सो ये बेसिकली बढ़ता चला जाएगा जैसे आप करते जाओगे। अगर आप बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अपना बॉस लेवल ऐप। तो यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है ना, सो मैं इसी गारंटी लेता हूँ कि आपको जेटपैक कंपोज 50% आ चुका है। अब आप अपने आप से अपने लिए एप्लीकेशन को बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो होता है सब कर दो।